आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 9। बिना किसी घटना के 2 महीने बीत गए। उर्मी और राजन इन कुछ दिनों में काफी करीब आ गए थे। शिक्षा प्राप्त करने और देवी द्राक्षाणी के मंदिर में रहने के अलावा उर्मी सभी के ज्ञान से दूर एक व्यक्तिगत कार्य की देखभाल कर रही थी। उन्हें देवी द्राक्षाणी पर पुस्तकें ढूंढनी थी। केवल एक लिखित दस्तावेज ही राजन को ये विश्वास दिला सकता है कि इस राज्य में कौन से कुकर्म किए गए थे। राजन इंद्राशीष साल दर साल हत्या का पाप करता रहा। राजा के रूप में वो युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को मारने के लिए बाध्य था। हालांकि हर साल होने वाला ये भयानक अपराध उर्मी के अनुसार निराधार था। मुख्य पुजारी एकदंत उर्मी के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं। उर्मी के हर काम में, चाहे वो दैनिक शाम की पूजा हो या उर्मी द्वारा बनाई गई 108 गुड़हल की माला, एकदंत ने बहुत प्रशंसा की। उन्होंने हर बार राजन इंद्राशीष को बताया कि उनकी पत्नी अब तक की सबसे समर्पित महिला थी। लेकिन फिर भी उर्मी को इस बूढ़े आदमी के लिए एक संदेह महसूस हुआ, जो अपनी शारीरिक उम्र में अच्छी तरह से जी रहा था। वो काफी बूढ़ा लग रहा था, लेकिन फिर भी पूजा के दौरान उसकी हरकत और भाषण निर्दोष लग रहा था। उनके शब्दों को धर्म के मामलों में अंतिम शब्द माना जाता था। उसने जो कुछ भी कहा वो इस राज्य द्वारा निष्पादित किया जाएगा। उर्मी को बहुत संदेह था कि क्या रानियों के बलिदानों का देवी द्राक्षाणी से कोई लेना देना था, या ये मुख्य पुजारी एकदंत के किसी रहस्य से संबंधित था। समय बीतता रहा। 2 महीने के भीतर एक रात भी नहीं बीती थी जब राजन इंद्राशीष ने उर्मी के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित नहीं किया था। इसके बावजूद उर्मी को कोई संतान नहीं हुई। कल रात भी राजन ने उससे फिर पूछा था, उर्मी माला, क्या हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है? उर्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दी। राजन, देवी द्राक्षाणी की इच्छा है, हम पर अवश्य ही कृपा होगी। कृपया इस बारे में चिंता न करें। राजन ने अपने दिल की बात कह दी। उर्मी माला, काश मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रख पाता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन समय के अंत में हर भावना से दूर मैं एक राजा हूँ। मुझे अपने शाही कर्तव्यों के बारे में कुछ बात नहीं है। मैं आपको देवी द्राक्षाणी के लिए बलिदान करने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी आप पर इस भयानक दर्द को लाकर जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरा दिल आपको खोने के दृश्य पर रुक जाएगा। हालांकि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी। इसीलिए कौशी की अमावस्या के आने से पहले आपको हमारे बच्चे को जन्म देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इस धरती पर आए। मैं इस राज्य को हमेशा बच्चे को देना चाहता हूँ। उर्मी अब और चुप नहीं रह सकती थी। राजन, आपके उत्तराधिकारियों के हाथों से मृत्यु और हत्याओं की ये श्रृंखला चलती रहेगी। राजन, क्यों? आपने अपने हाथों से देवी केशी की बलि दी है, लेकिन क्या आप मर गए हैं? मुझे देवी द्राक्षिणी को अर्पित करने के बाद आप क्यों मरेंगे? आप मुझे बता दें कि हमारे बच्चे के माध्यम से आप मुझे अपने दिल में जिंदा रखेंगे। मेरा विश्वास करो प्रिय। मुझे लगता है, नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। हाँ, ये सच है कि हमारे बच्चे के माध्यम से मैं इस पृथ्वी पर आपके अस्तित्व को संरक्षित करना चाहता हूँ। आप वास्तव में बुद्धिमान है उर्मीमाला। रात के पक्षियों का गायन कक्ष में गूंजने लगा। उर्मी डर गई और कांप उठी। सोच रही थी कि क्या वो सच में सच सामने ला पाएगी। देवी द्राक्षिणी की अमावस्या पूजा आ गई और सुबह से ही पूरे जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। देवी द्राक्षिणी को 2 जुड़वा बकरियों की बलि दी जाएगी। अग्निकुंड के लिए लकड़ी काट ली गई थी और गोबर के टीले अटारी में जमा कर दिए गए थे। देवी द्राक्षाणी के लिए 51 व्यंजन तैयार किए गए थे। उर्मी ने सुनहरे फीतों के साथ रेशमी कपड़े की कढ़ाई की थी। उस वस्त्र में विभिन्न प्रकार के गहनों के साथ देवी द्राक्षाणी को सुशोभित किया जाएगा। एकदंत सुबह से ही मंत्री पद पर राजा के साथ था। उर्मी ने एकदंत को पूरे दिन में एक बार भी मंदिर में नहीं देखा था। आज राजन ने निर्जल उपवास रखा था और इस प्रकार उनकी समर्पित पत्नी के रूप में उर्मी ने भी उनके उपवास का पालन किया था। दोपहर में जब नौकरानी अपना भोजन करने गई तो उर्मी ने अपना समय अकेले देवी द्राक्षाणी के मंदिर में बिताया। देवी द्राक्षाणी के पास बैठी उर्मी ने सोचा, माँ, क्या सच में इस राज्य की रानियों के बलिदानों को स्वीकार करने की आपकी इच्छा है? मैं अपने जीवन के लिए नहीं डरती। मैं केवल राजन इंद्राशीष के बारे में सोचती हूँ। वो इस राज्य में और कितनी पत्नियां लाएंगे? उनके हाथों से उनकी और कितनी पत्नियों की हत्या होगी? एक हाथ के अचानक स्पर्श से उर्मी को चौंका दिया और वो पीछे मुड़ गई। उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी।
उसने एक लाल साड़ी पहनी थी जो उसकी कमर पर पारंपरिक शैली में बंधी हुई थी। उसके पैरों को आलता और पायल से सजाया गया था। उसके लंबे गौरवशाली बाल जमीन पर पहुंच गए। उर्मी ये सोचकर चकित रह गई थी कि इस समय देवी द्राक्षाणी के मंदिर में इतना प्यारा बच्चा कैसे आ सकता है। उर्मी ने उससे पूछा, तुम कौन हो प्रिय? वो बच्ची हंसने लगी, जिससे उर्मी के दिल को एकाएक सुकून मिला। इस छोटे से बच्चे में कितनी सुंदरता और शांति थी। क्या वो दासी की बेटी थी या किसी के द्वारा लाई गई थी? बच्ची ने उर्मी का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। उर्मी ये समझकर खड़ी हो गई कि नन्ही सी बच्ची उसका कहीं मार्गदर्शन करना चाहती है। वो बच्ची तुरंत अंदर की नटराज की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। नटराज शिव देवी द्राक्षाणी के पति थे। बच्ची मूर्ति के सामने झुक गई और फिर भगवान शिव के त्रिशूल की ओर इशारा किया। उर्मी ने मान लिया था कि बच्ची नटराज को करीब से देखना चाहती है। उसने बच्ची को उठाया और तुरंत ही बच्ची ने त्रिशूल को छू लिया। आश्चर्यचकित उर्मी ने जमीन में एक कंपकपी महसूस की और उसके सामने नटराज की दीवार एक बड़ी कर्कश ध्वनि के साथ खुल गई। बच्ची ने चिल्लाया, चलो माँ, अंदर चलते हैं। उर्मी को पता चला कि वो एक गुप्त मार्ग था जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। रास्ते के अंदर कोई रोशनी नहीं पहुंच रही थी। बिना रोशनी के बच्चे को अंदर ले जाने से परेशानी होगी। अंधेरे में कीड़े, सांप और अन्य कई चीजें मौजूद हो सकती हैं। इस प्रकार उर्मी ने मंदिर की दीवार से जुड़ी कपड़े की मशाल को उठाने का फैसला किया। धीरे धीरे सतर्क कदमों के साथ उर्मी मार्ग के अंदर चली गई। एक हाथ में बच्ची और दूसरे हाथ में मशाल। धीरे धीरे नटराज की दीवार उर्मी के अंदर जाने के साथ ही बंद होने लगी।